मनुष्य चाहे जितना भी प्रयास क्यों न कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य कितना ही प्रयास करे, लेकिन वह कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, यह वाक्य आपने जरूर सुना होगा। अर्थात जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करें वैसा ही आपको फल मिलेगा? अब आप में से अधिकतर लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि इसमें पूछने वाली बात क्या है? यह तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप से यह सवाल कीजिए, देखिएगा कि आपको इस सवाल का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या यह सच है या झूठ। दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि कर्मों का खेल आखिर कैसे होता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा तथा बुरे कर्मों का फल बुरा क्यों होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था और वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चलता जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। वह व्यक्ति ऐसा लगता था कि वह किसी का इंतजार कर रहा था और वह भी पंडित के साथ चलने लगता है। पंडित को देखकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और उसने सोचा, चलिए, अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफर आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलूंगा। पंडित ने कहा, ठीक है, और वह आगे चलने लगा। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार डाला है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर बाद धर्मराज पंडित के पास आ गया और फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते वे एक और गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था और वहां पर आराम करने की सुविधाएं भी काफी अच्छी थीं। पंडित के दोस्त का घर अभी बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। पंडित ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते हम थक चुके हैं और भूख भी लग रही है, तो क्यों ना हम यहां भोजन करें और यहीं विश्राम कर लें, फिर सुबह आराम से यात्रा शुरू करेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन उसके जाने के कुछ ही देर बाद दूर से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा, यह धर्मराज जहां भी जाता है वहां कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। फिर भी पंडित ने रात्रि में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों सो गए। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है, मैं उसे मिलने के बाद आगे रास्ते में आपसे मिलूंगा। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गया। वह वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि वह कहां जा रहा है और क्या कर रहा है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाजें सुनाई देने लगीं कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया, तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो यह ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानी का साथ बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं।
पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी धर्मराज के मुंह से यह बातें सुनकर वह घबरा गया। लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। ये बात सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया। उसने सोचा, अगर सच में यह धर्मराज यमदूत हुआ तो उसकी बात सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थीं, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज यमदूत है, तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र की आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका पीछा कर रहा था। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसीलिए ना तो वह पंडित को आवाज देकर पा रहा था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही वह जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो, आखिर क्या हुआ? धर्मराज ने पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ लिया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वह वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसीलिए उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि धर्मराज सचमुच यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था और वह यह जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सभी को एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसीलिए उसने धर्मराज से पूछा, जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनके पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने समझने का समय ही नहीं होता। पंडित ने फिर पूछा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? धर्मराज ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे वह दुखी हो जाता है, परंतु तुम एक ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद इसी दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और सबसे हैरानी की बात यह होगी कि तुम स्वयं खुशी खुशी उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं था। पंडित ने अपने मित्र का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसकी क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई उपाय ढूंढता है। पंडित ने भी वही किया।
चूंकि पंडित की पहचान उस राज्य के राजा तक थी, उसने सोचा कि राजा के पास कई ज्ञानी मंत्री होंगे जो उसकी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल लेंगे। पंडित यही सोचते हुए राज दरबार में पहुंच गया और राजा से सारी घटना के बारे में बताई। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। मंत्रियों ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन यह मृत्यु तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही नहीं तो मृत्यु नहीं होगी। राजा को यह सलाह सही लगी और उसने पंडित को महल में रहने की व्यवस्था कर दी। राजा के आदेश के बिना किसी को भी पंडित से मिलने नहीं दिया जाता था, लेकिन पंडित खुद कहीं नहीं जाता था ताकि उसे यह महसूस न हो कि वह राजा की कैद में है। लेकिन पंडित डर के मारे खुद ही कहीं नहीं जाता था। महीनों तक यह स्थिति चलती रही और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। उस दिन की रात पंडित ने जल्दी सोने की कोशिश की ताकि वह अगले दिन का सामना न करे और उसकी मृत्यु टल जाए। वह डर के मारे जल्दी सो गया, लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बारे में वह खुद भी नहीं जानता था। यह बीमारी तब होती है जब कोई व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। वह रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठकर महल से बाहर निकला और अस्तबल में गया। चूंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, किसी ने उसे नहीं रोका। फिर वह सबसे तेज घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और नींद में ही राज्य की सीमा पार कर दूसरे राज्य में पहुंच गया। वह वहां राजा के महल में पहुंचा, जहां उसे किसी ने नहीं रोका और न ही किसी प्रकार की पूछताछ की। सब लोग गहरी नींद में थे। पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे, और वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोते हुए देखा। राजा क्रोधित हो गया और पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित को पकड़ लिया गया, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह दूसरे राज्य और राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा। अगली सुबह राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। पंडित को देखकर राजा इतना गुस्से में आ गया कि उसने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, लेकिन उसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर राजा से कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता कि मैं सैन्य कक्ष में कैसे आया, और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं, यह मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होनी भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा घटनाक्रम राजा को सुना दिया और कहा, महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं हो सकता कि वह राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज यह तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत धर्मराज ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। राजा का यह कहना था कि पंडित जिस राज्य से आया था, उस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। भेजे गए सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही महल में कर रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे, और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाता, लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाता
तो बेवजह एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाती। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा। मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी दी जाए। इससे आपके कथन का भी मान रहेगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा तैयार किया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती और वह उस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की एक नस सूत के धागे के झटके से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उस पल उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरतें, कितने ही उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रक्रिया पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। दोस्तों, शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता, तो 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय वह ज्यादा बेहतर जीवन जी सकता था। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।